नमस्कार। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्तव्य बोध हमारी एक श्रृंखला जो चली आ रही है, जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपको उन कहानियों को सुनकर अच्छा लगे और छोटी सी एक सीख होती है उन कहानियों में। और इसी श्रृंखला में मैं भी एक कहानी आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। वैसे तो हमारी लाइफ बहुत व्यस्त है और हमने अपने बहुत सारे मनोरंजन के साधन भी ढूंढ रखे हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को व्यस्त रखें। अब मुझे यहाँ पे साधन गिनाने की आवश्यकता तो नहीं है, और पर कभी ऐसा होता है कि हमारा मन बहुत उदास हो जाता है, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, टीवी है, जो भी हमारे साधन है हम मनोरंजन के, उनसे बोर हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ सुनी जाए जिससे हमारे मन को, हमारे दिमाग को शांति महसूस हो, सुकून महसूस हो। तो जो कहानियाँ ही हैं, जो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, किसी को भी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। और ये जो हम कहानियाँ आपको सुनाते हैं, ये कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में सीख देने के साथ साथ हमारी मन को, हमारी आत्मा को, दिमाग को एक सुकून, शांति प्रदान करती है। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये जो कहानी है, ये जो पुस्तक है बोध कथा, इसमें से आपको सुनाने जा रही हूँ। और इस कहानी का शीर्षक है जैसा अन्न वैसा मन। मतलब ये हुआ कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका असर, उसका प्रभाव वैसे ही हमारे शरीर पर पड़ता है। और अगर आप लोग चाहते हैं ये पुस्तक मंगवाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। एक बार की बात है, भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे हुए थे। सरशैया मतलब जो बाणों से, उनके लिए तीरों से जो बनाई गई थी मृत्युशैया, उस पर लेटे हुए थे। और युधिष्ठिर महाराज उनसे धर्मोपदेश ले रहे थे। धर्म की बहुत बड़ी बड़ी गंभीर लाभदायक बातें वे कह रहे थे। तभी वहाँ पर द्रौपदी भी खड़ी हुई थी और उनकी बातों को सुन रही थी ध्यान से। तब द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह, मेरा भी एक प्रश्न है, आप आज्ञा दे तो मैं पूछूं। भीष्म बोले, पूछो बेटी, तुम भी एक प्रश्न पूछो, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। द्रौपदी ने कहा, महाराज, प्रश्न पूछने से पूर्व आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरा प्रश्न कुछ टेढ़ा है, बहुत अच्छा ना लगेगा आपको, अगर बुरा लगे तो रुष्ट ना होना। भीष्म बोले, नहीं बेटा, मैं रुष्ट नहीं होता, तुम जो भी चाहो पूछो। द्रौपदी ने कहा, ठीक है पितामह, आपको स्मरण है जब दुर्योधन भरी सभा में और दुशासन ने मिलकर मुझे नग्न करने का यत्न किया था और मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, आप भी वहां पर उपस्थित थे। आपसे भी मैंने सहायता की, प्रार्थना की, बहुत याचना की। आज आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उस समय यही ज्ञान और ये ध्यान कहाँ गया था आपका? उस समय एक अबला नारी का अपमान आपने कैसे सहन किया? उसकी पुकार क्यों नहीं सुनी? भीष्म बोले, तुम ठीक कहती हो बेटी। उस समय मैं दुर्योधन का पाप भरा अन्न खाता था। वह पाप मेरे शरीर में समाया हुआ था और रक्त बनकर मेरी नसों में दौड़ रहा था। उस समय
मैं चाहकर भी धर्म की बात नहीं कह सका, तुम्हारी सहायता नहीं कर सका। अब अर्जुन के तीरों से उस रक्त को निकाल दिया है। पर्याप्त समय से मैं सरों की शैया पर पड़ा हूँ। पाप का अन्न शरीर से निकल गया है, इसीलिए धर्म की बात कहने लगा हूँ। यह अन्न का प्रभाव है। जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आपका आहार होगा वैसा ही आपका विचार होगा। इसीलिए कहते हैं, जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। तो इस कहानी का जो शीर्षक था, जैसा अन्न वैसा मन, आप समझ गए होंगे कि किस विषय पे चर्चा हो रही थी हमारी। कहानी का उद्देश्य क्या था, कहानी की सीख क्या थी। जैसा कि हम जानते, हम लोग गृहिणी हैं, भोजन बनाते हैं, तो वैसे तो हम बहुत प्यार से प्रेम से ही भोजन बनाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन बहुत खिन्न हो जाता है, उदास होता है, या फिर हम कभी गुस्से में भोजन पकाते हैं। तो सोचिए उस भोजन का असर, उसका प्रभाव क्या होगा। जो भोजन हमने गुस्से में, क्रोध में ऐसे सोचकर बनाया है, और वही भोजन किसे खाने वाले हैं, कौन खाएगा वो भोजन। वो भोजन हमारे बच्चे खाएंगे, हैं, हम उसे अपने पति को खिलाएंगे, परिवार के और लोगों को खिलाएंगे। तो उनके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, उनके ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा जो उस समय भोजन बनाते समय हमारे मन में था। तो ये कहानी सुनकर मेरा सभी गृहिणियों से यही अनुरोध है कि वैसा तो हम ऐसा करते नहीं हैं, पर फिर भी कभी ऐसा होता है तो उस समय मेरी एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी को याद रखिएगा कि जैसा अन्न और वैसा मन होगा। और हम कभी नहीं चाहते कि हम ऐसा बुरा प्रभाव हमारे बच्चों पर, हमारे पति पर और हमारे परिवार के लोगों पर पड़े। ठीक है, और ये बात सिर्फ गृहिणियों पर लागू नहीं होती है। तात्पर्य ये है कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न प्राप्त करने का जो साधन है वो भी कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ना कि अनुचित। मेहनत ईमानदारी से कमाया गया पैसा, उससे प्राप्त किया गया अन्न, और उससे प्राप्त अन्न से जो हमने भोजन बनाया गया है, उस भोजन को प्रेम से बनाया गया हो, और उसका फिर प्रभाव देखिए। आपके परिवार का वातावरण, आपके आसपास का वातावरण, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, आनंदित होगा। इसीलिए कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, चलिए इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और शीघ्र ही अपनी नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ प्रस्तुत होती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक ही अनुरोध है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।